प्रिय बहनों भाइयों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, इसलिए कि सिया राम मैं सब जग जानी। सब में वही है, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। लेकिन यहां जब मैंने सपरिवार प्रवेश किया तो वातावरण अद्भुत है, असाधारण है, अभूतपूर्व है। यहां कुछ भी लौकिक नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, सब कुछ असाधारण है। अगर हम कोई राजनीतिक सभा करते तो इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हजारों पुलिस वालों की जरूरत पड़ती। कोई आगे धकाता, कोई पीछे हटाता, कोई सीटी बजाता। लेकिन यहां सब कुछ अनुशासित। ऐसा लग रहा है जैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज की कृपा बरस रही है, और लगता है कि वो हमारे बीच ही जैसे फूल में सुगंध रहती है, वो हमारे अंदर ही रह के हमको निर्देशित कर रहे हैं, हमको दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। सचमुच में अद्भुत। जो यहां नहीं आया उसको कल्पना नहीं हो सकती। और मुझे तो गीता का वो श्लोक याद आ रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, बार बार आऊंगा। ऐसा लगता है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज इसलिए यहां पधारे थे। जब मैं उनके बारे में सोचता हूं, मैंने तो एक ही बार उनके दर्शन किए, दिल्ली में उनके दर्शन हुए थे। उनके चेहरे पे तेज था, उनकी वाणी में ओज था, एक अद्भुत अलग तरह का ओज। और मैं सोच रहा था उनके बारे में कि उनको क्या मानूं। हमारे यहां भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग। जो सही, जो सत्य है उसका ज्ञान हमको दे, वो ज्ञान मार्गी। अभी हमने देखे शंकराचार्य जी महाराज, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, और ज्ञान मार्गी है। लेकिन दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग, जो भक्ति मार्ग के अनुसरण करने वाले हैं, वो भगवान को कोई माता मानता, कोई पिता मानता, कोई स्वामी मानता है, कोई सखा मानता, और कोई तो मीरा की तरह पति मान लेते थे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान की भक्ति में नाचती गाती मीरा, जब महल वालों ने कहा कि मीरा तुझे लज्जा नहीं आती, तो मीरा ने कहा संतन बैठ बैठ लोक लाज खोई। जैसे भक्त बजरंगबली कहते थे, एक बार भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था, मैया सीता भी विराजमान थी, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत, द्विविध सब बात है। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं है। मैं इससे अत्यंत स्नेह करती हूं, और आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूं। ये कह के सीता जी ने अपने गले की माला उतारी और हनुमान जी की गोद में डाल दी।
हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। तोड़ के माला के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। तीसरा निकाला। एक एक मोती निकालते जाए, देखते जाए, तोड़ते जाए, फेंकते जाए। सब आश्चर्यचकित कि बजरंग को क्या हो गया। सीता जी बोली, बेटा बात क्या है? इतने प्रेम से मोतियों की माला मैंने तुम्हें भेंट की और तुम तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। बजरंग मुस्कुरा दिए कि मैया तुम भी झूठ बोलती हो। मैया ने कहा, बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले, तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले, हाँ अब भी कह रही हूं, ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। तो हनुमान जी फिर मुस्कुराए, बोले, मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें भगवान श्री राम रहते हो और मेरी माता सीता रहती हो। इन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं, ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, और इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। किसी ने खड़े होकर कहा कि अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं? बोले, सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो कहा, बताओ तुम्हारे शरीर में कहां है भगवान राम और सीता? तो कहते हैं बजरंग ने अपना सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा भगवान